डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। हम लोग माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे थे, उसके अंदर जो है हम लोग यहाँ तक फंक्शनल क्लासिफिकेशन तक कंप्लीट कर लिए थे। उसके आगे आज हम लोग शुरू करेंगे। तो आप लोग जो है ना माइक्रो प्रोसेसर के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम दोस्त आपके जो है वो इससे बेनिफिट हो जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, कमेंट करके भी जरूर बताइए, ताकि हम लोग को भी पता चले कि हाँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं, ताकि हम लोग को और इसमें क्या इंप्रूवमेंट करना होगा और हम लोग को इसमें क्या ऐड ऑन करना होगा। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम का भी चल रहा है, उसको भी देखोगे। ये सारे वीडियो लेक्चर जो है ना 5th सेमेस्टर में काम आ जाएंगे, आपके 5th सेमेस्टर में काम आ जाएंगे। उसके बाद ये सारे कोर पेपर टाइप से हैं, तो आपके जो है ना आगे भी कोई भी एग्जाम में बैठोगे उस एग्जाम में भी ये काम आएंगे। अभी 5th सेमेस्टर AKU के सिलेबस में पढ़ना है, जो कि EEC डिपार्टमेंट को पढ़ना है। ठीक है, तो आप सभी देख सकते हो इस वीडियो को अच्छे तरीके से। आपको समझ में आएगा तो लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों को बताना। ठीक है, उसके बाद से जो है ना इसका अगर PDF का जरूरत होगा तो @electrical ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मेरे को मैसेज करोगे तो मैं आपको जो है ना PDF इसका प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है? तो अभी तक हम लोग जो कंप्लीट करते हैं उसको एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। पिन डायग्राम पढ़ लिए थे सर, कंट्रोल बस के बारे में पढ़ लिए थे। ठीक है, उसके बाद से हम लोग जो है ना कैसे क्यों हमारा डीमल्टीप्लेक्स होता है डेटा बस एड्रेस बस से, उसको भी पढ़े थे हम लोग, कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। एड्रेस बस क्या होता है, डेटा बस क्या होता है, इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था। आगे जो है हम लोग अभी चलिए कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को कंटिन्यू करना है, यानी कि ये टॉपिक क्या है सर, इंटरनल आर्किटेक्चर इज फंक्शनली क्लासिफाइड इनटू 6 पार्ट। 8085 का इंटरनल आर्किटेक्चर जो है ना 6 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। पहला हमारा होता है रजिस्टर, दूसरा ALU, तीसरा इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल एनकोडर, इंटरप्ट कंट्रोलर, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे। देखो ये हमारा रजिस्टर्स हो गया एक जगह में, ये हमारा इंस्ट्रक्शन डिकोडर, रजिस्टर तो हमारा एक ही जगह है। ठीक है, उसके बाद ALU वाला होगा 3, टाइमिंग कंट्रोल 4, इंटरप्ट कंट्रोल 5, सीरियल इनपुट आउटपुट 6। तो ये 6 टाइप से हम लोगों को पढ़ना है इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8085। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे सर। अब हम लोग शुरू करेंगे किससे, शुरू करेंगे हम लोग रजिस्टर से। यानी कि हम लोग अभी पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक जो होगा रजिस्टर से शुरू होगा, यानी कि रजिस्टर सेट ऑफ 8085। ठीक है, 8085 का कितना रजिस्टर सेट है उसको हम लोगों को पढ़ना है। चलिए इसमें शुरू करते हैं सर। हमारा जो रजिस्टर्स है यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है सर। एक हमारा होता है जनरल पर्पस रजिस्टर और दूसरा हमारा होता है स्पेशल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, 2 टाइप से रजिस्टर हमारा होता है। जनरल पर्पस रजिस्टर होता है, इसमें भी हमारा 2 होता है। कौन कौन सा सर, वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। एक होता है सर यूजर एसेसिबल। ठीक है, एक होता है यूजर एसेसिबल, दूसरा होता है यूजर नॉट एसेसिबल। ठीक है, जिसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर यानी कि जो हमारा प्रोसेसर है वही समझेगा कि उसके साथ क्या करना है। यूजर एसेसिबल में ये है कि हम लोग सर उस रजिस्टर में स्टोर कर सकते हैं कोई भी फंक्शनिंग है, कोई भी प्रोग्राम लिख के हम उसके साथ वर्क कर सकते हैं। क्लियर, यही हमारा बेसिक डिफरेंस हो गया। स्पेशल पर्पस में ये आता है सर, ये भी 2 टाइप से आता है, यूजर एसेसिबल, यूजर नॉट एसेसिबल। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जो है ना देखते हैं सर इसका एग्जांपल्स क्या क्या होगा। यूजर एसेसिबल जो जनरली हम लोग जनरल पर्पस रजिस्टर में हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग यूज करेंगे BC होगा, BCDEHL। ठीक है, ये 6 टाइप का होगा। और यूजर नॉट एसेसिबल में जिसको हम लोग एक्सेस नहीं करते हैं लेकिन जनरल पर्पज में यूज होगा, वो हमारा होता है सर WZ और टेम्परेरी रजिस्टर। ठीक है, सब प्रोग्राम लिखने के बाद सबको समझ में आ जाएगा। यूजर एसेसिबल जो है ना स्पेशल वाले में होगा प्रोग्राम काउंटर, हम लोग को पढ़ना है। अभी तुरंत पढ़ेंगे स्टैक पॉइंटर। ठीक है, एक्यूमुलेटर, ठीक है, फ्लैग और या फिर इसको स्टेटस रजिस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद से यूजर नॉट एसेसिबल में स्पेशल वाले में
हम लोग को पढ़ना है सर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद से इसमें पढ़ना है हम लोग को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है इसमें एड्रेस लैच, क्लियर है। अब चलो हम लोग शुरू करते हैं सर पढ़ना। हमारा नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर यूजर एसेसेबल एंड नॉट एसेसेबल का मतलब क्या होता है। लिखा हुआ कि इफ़ ए रजिस्टर इज यूजर एसेसेबल देन यूजर कैन रीड और राइट डेटा इन द रजिस्टर डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे, जो इंस्ट्रक्शन हम लोग देंगे, तो डायरेक्ट हम लोग यूजर एसेसेबल रजिस्टर के साथ, जो कि यूजर एसेसेबल रजिस्टर है BCDEHL, इसमें हम लोग डायरेक्ट डेटा को लिख सकते हैं, यानी कि रीड कर सकते हैं इसमें से डायरेक्ट। यानी कि इस रजिस्टर पेयर से हम लोग, जैसे मान लो ये BCDEHL, इसमें हम लोग से डायरेक्ट क्या करेंगे, डेटा को इसमें रीड कर सकते हैं, इसमें राइट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इस रजिस्टर के साथ हम लोग इंस्ट्रक्शन के अनुसार वर्क कर सकते हैं। लेकिन इफ इट इज़ नॉट एसेसेबल देन यूजर कैन नॉट डायरेक्ट एक्सेस डायरेक्टली, ठीक है। नॉट एसेसेबल वाले में हम लोग डायरेक्टली कुछ भी वर्क नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखो लिखा है एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ऑल रजिस्टर आर 8 बिट एक्सेप्ट स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, एड्रेस लैच, ठीक है। यानी कि हम लोग ये बोल रहे हैं सर कि हमारा यहाँ पे, हमारा जो है यहाँ पे देखो, एक मिनट, स्टैक पॉइंटर, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। उसके बाद से क्या बोला, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है, और एड्रेस लैच। ये हमारा सारे जो है ना, कितने के होंगे, सारे हमारे जो है ना 8 बिट के नहीं होंगे, यानी कि 16 बिट के भी हो सकते हैं। अब आगे आपको देखने को मिलेगा। बाकी सारे रजिस्टर हमारे क्या होंगे, 8 बिट के होंगे। बी हमारा क्या है सर, 8 बिट का है। सी हमारा क्या है, 8 बिट का है। डी हमारा 8 बिट का है। ई हमारा 8 बिट का है। एच हमारा 8 बिट का है। एल हमारा 8 बिट का है, ठीक है। यानी कि 8 बिट डेटा हम लोग इसमें रीड राइट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्या, प्रोग्राम, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, जो कि हम लोग जिसको प्रोग्राम नहीं बोलकर इंस्ट्रक्शंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलो अब बात आती है कि सर जनरल पर्पस रजिस्टर सेट का मतलब क्या होता है, GPRS। जनरल पर्पस रजिस्टर सेट का मतलब क्या होता है, आपको थोड़ी देर में यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। देखो सर यहाँ पे लिखा हुआ है कि BCDEHL आर यूजर एसेसेबल 8 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर्स, ठीक है। यानी कि ये बोल रहा है यहाँ पे कि BC, एक मिनट रुको इसको इरेज करने दो, लिखा हुआ है कि BCDEHL यूजर एसेसेबल है, जनरल पर्पस रजिस्टर है। ये हमारा 8 बिट का होता है, ठीक है। एक हमारा 8 बिट का होता है, विच कैन बी यूज फॉर एनी जनरल पर्पस लाइक टू स्टोर डेटा, एड्रेस, रिजल्ट। यानी कि हम लोग जो है ना, जो रजिस्टर स्टोर करने के लिए, सॉरी रजिस्टर हम लोग डेटा को स्टोर करने के लिए बनाते हैं, उसमें हमारा BCDEHL हमारा क्या है सर, जनरल पर्पस रजिस्टर सेट है, जिसके अंदर हम लोग सर कोई भी रिजल्ट को स्टोर कर सकते हैं, कोई भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, कोई भी एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। यानी कि ये हमारा यूजर एसेसेबल होता है, पहले ही हम लोगों ने देखा था। उसके बाद से क्या लिखा हुआ, दे कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म 16 बिट रजिस्टर पेयर। यानी कि मान लो जैसे बी और सी को हम लोग कंबाइन करेंगे तो ये हमारा 8 मिलकर 16 बिट का हो जाएगा। एक इंडिविजुअली कितने बिट का है सर, 8 बिट का है, एक 8 बिट का, तो दोनों मिला के BC जो पेयर बनेगा हमारा, BC हमारा जो बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं सर रजिस्टर पेयर। ये भी ध्यान रखोगे कि सर रजिस्टर पेयर आपका कितने बिट का होता है, रजिस्टर पेयर हमारा 16 बिट का होता है। और सिंपली रजिस्टर हमारा कितने बिट का होता है, सिंपली सर हमारा जो रजिस्टर होता है वो 8 बिट का होता है, लेकिन रजिस्टर पेयर हमारा होता है 16 बिट का। वहीं लिखा हुआ है कि देयर कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म 16 बिट रजिस्टर पेयर। जैसे बी को हम लोग BC पढ़ते हैं, डी को D, H को HL। मान लो कि लिखा हुआ है कि सर यहाँ पे आपका रजिस्टर पेयर है, ठीक है, रजिस्टर पेयर है। आपको नॉर्मली वो B दे दिया है, तो आपको B नहीं समझना, आपको समझना है कि सर ये जो है आपको BC लिखा हुआ है। अगर आपको यहाँ पे D लिख दिया तो आपको समझना है कि रजिस्टर पेयर लिख के D लिखा है, तब आप क्या समझोगे कि ये DE है। और H लिख दिया तब क्या समझोगे कि सर HL रजिस्टर पेयर है, जो कि 16 बिट का है, ठीक है। अगर रजिस्टर पेयर लिखा है तब, नहीं तो सिंपली रजिस्टर H लिखा है तो समझो कि 8 बिट का है और सिंगल रजिस्टर है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से लिखा हुआ है कि HL रजिस्टर पेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज M, इट कैन बी यूज टू स्टोर एड्रेस ऑफ मेमोरी टू इम्प्लीमेंट पॉइंटर कॉन्सेप्ट्स। तो ये हम लोग पॉइंटर कॉन्सेप्ट को जब आगे पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ ये क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए इसको होल्ड रखते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे तक सही है। अब आते हैं सर
डब्ल्यू और जेड जो रजिस्टर था, यहाँ पे देखो डब्ल्यू जेड के बारे में भी लिखे हैं, यूजर नॉट एसेसेबल में लिखे हैं डब्ल्यू जेड रजिस्टर के बारे में। तो लिखा हुआ है कि सर डब्ल्यू जेड रजिस्टर्स आर यूज इंटरनली बाय द प्रोसेसर टू स्टोर मेमोरी एड्रेस और टेम्पररी डेटा। देखो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि सर टेम्पररी डेटा का यूज क्यों टेम्पररी रजिस्टर का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि सर हमारा जो है एड्रेस बस यानी कि जो हमारा बस है, जो हमारा सब प्रोसेसर है, उसके डेटा को कहीं ना कहीं तो स्टोर रखेंगे ना, फंक्शनिंग वो अपना कंप्लीट कर लेगा। तो फिलहाल तक के लिए हम लोग जो लाइन है उसको जाम नहीं रखेंगे, उस डेटा को स्टोर कर देंगे ताकि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे वर्क करे। इसीलिए हम लोग टेम्पररी रजिस्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है कि डब्ल्यू और जेड जो है ना वो भी हमारा रजिस्टर ही है। डब्ल्यू और जेड हमारा क्या है, रजिस्टर है, जो कि हमारा प्रोसेसर इंटरनली यूज करता है। हम लोग इसमें कोई भी प्रोग्राम नहीं लिखते हैं, कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। हम लोग प्रोग्राम सिर्फ BC आपको दिखेगा भी DE जब इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, और HL यही 6 रजिस्टर यानी कि 3 रजिस्टर पेयर में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं इनको क्या करना है आपको सर। लेकिन डब्ल्यू और जेड को सिर्फ कौन गाइड करेगा, वो प्रोसेसर खुद गाइड करेगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद से लिखा है कि टेम्पररी रजिस्टर इज यूज टू स्टोर सेकेंड ऑपरेंड इन सम ALU ऑपरेशंस। अब देखो इसका मतलब क्या हो जाता है, जैसे मान लो मैंने पहले ही बताया था कि सर हम लोग यहाँ से डेटा को एक हमारा मेमोरी है, यहाँ से हम लोग रीड करके यहाँ तक ले आए, जो भी वर्क परफॉर्म हुआ। अब क्या करोगे सर, जब तक एक बार तो हम लोग रीड कर लिए, लेकिन नेक्स्ट एड्रेस पे जाएगा तब तक क्या इसको जाम ही रखोगे इस बस को? नहीं सर। तो उसको हम लोग डेटा को क्या करेंगे, तो फिलहाल को लिए टेम्पररी रजिस्टर में उसको स्टोर कर देंगे। तब तक फिलहाल क्या होगा, जो हमारा प्रोसेसर है वो अपना दूसरा काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी कि टेम्पररी रजिस्टर हमारा क्या करता है सर, ये सेकेंड ऑपरेंड को क्या करता है, स्टोर करता है सर ALU ऑपरेशन के लिए, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो होता है ना, लॉजिक यूनिट जो उसके लिए। अब आपको ये सब चीज़ें जो है धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। क्लियर है, ठीक है। W और Z और हमारा टेम्पररी रजिस्टर, ये तीनों का काम जो है ना क्या करेगा, कौन करेगा सर, माइक्रो प्रोसेसर खुद कराएगा, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। टेम्पररी रजिस्टर क्या करेगा सर, ये जो है ना सेकेंड ऑपरेंड को स्टोर करके पहला बार जैसे टास्क कंप्लीट होगा उसके डेटा को स्टोर करके रखेगा। कौन सा सर, टेम्पररी रजिस्टर। आपको देख भी रहा है कि सर देखो यहाँ पे कनेक्टेड ये कैसे है, देखो यहाँ से एक्यूमुलेटर से यहाँ पे आया है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जैसे टास्क कंप्लीट हुआ है क्या करेगा सर, टेम्पररी रजिस्टर इसको यहाँ से एक्यूमुलेटर से भी ले सकता है। तो जो कुछ भी प्रोग्राम को अनुसार ये अपना वर्क करेगा। चलो अब जो है आपको क्लियर हो रहा होगा कि सर जनरल पर्पस रजिस्टर सेट आपका क्या होता है। ठीक है, जनरल पर्पस रजिस्टर सेट क्या होता है, यूजर एसेसेबल क्या होता है, नॉट एसेसेबल क्या होता है। तो हमारा पहला सर जो था जनरल, यहाँ पर हमारा जो पहला सेट था, पहला सेट क्या था, जनरल पर्पस। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब स्पेशल पर्पस वाला हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि हमारा प्रोग्राम काउंटर का होता है, स्टैक पॉइंटर का होता है, एक्यूमुलेटर क्या होता है। सब चीज़ें हम लोगों को एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, सब चीज़ हम लोग को एक एक करके पढ़ना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सर एक्यूमुलेटर के बारे में देखते हैं सर कि एक्यूमुलेटर है क्या। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर एक्यूमुलेटर के बारे में हमारा लिखा हुआ है कि इट इज ए स्पेशल पर्पस यूजर एसेसेबल 8-बिट रजिस्टर। आपको दिख रहा होगा कि सर ये हमारा स्पेशल पर्पस में यूजर एसेसेबल है। कौन सा सर, एक्यूमुलेटर। दिख रहा है ना यहाँ पे, एक्यूमुलेटर दिख रहा ना ये, हाँ सर दिख रहा है। यानी कि स्पेशल पर्पस हम लोग शुरू कर दिए पढ़ना। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं सर कि हम लोग जो है एक्यूमुलेटर को क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है ना एक्यूमुलेटर क्या है सर, स्पेशल पर्पस रजिस्टर है। किसके अंदर आता है, यूजर एसेसेबल के अंदर। यानी कि हम लोग इसमें प्रोग्राम रीड राइट ये सब चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूजर एसेसेबल क्या होता है, नॉट एसेसेबल क्या होता है। ठीक है, चलो तो यानी कि लिखा हुआ है कि सर इट इज ए स्पेशल पर्पस यूजर एसेसेबल 8-बिट रजिस्टर। ये हमारा 8-बिट रजिस्टर होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लेकिन सर ये हमारा स्पेशल पर्पस यूजर एसेसेबल 8-बिट रजिस्टर है। अब जो है ना ये करेगा क्या, इट एक्ट एज वन ऑफ द ऑपरेंड इन एन अरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शन। अब वन ऑफ द ऑपरेंड का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो कि आपको एडिशन करना है 25 का आपको एडिशन करना है 25 का, तो एक्यूमुलेटर में और हमारा क्या होगा, ऑपरेंड का मतलब क्या होगा कि 2 नंबर को ऐड करना है, तो दोनों आपका ऑपरेंड हो गया। जहाँ पे इसको करना है उसको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक ऑपरेंड आपका एडिशन में क्या रहेगा सर, एक्यूमुलेटर के पास रहेगा सर, एक ऑपरेंड आपका एक्यूमुलेटर ही रहेगा। ठीक है, लिखा हुआ है कि इट एक्ट एज वन ऑफ द ऑपरेंड इन द ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शन। उसके बाद लिखा हुआ है कि इट एक्ट्स एज ए डेस्टिनेशन रजिस्टर इन ऑल अरिथमेटिक एंड
लॉजिकल इंस्ट्रक्शन टू स्टोर रिजल्ट्स। ये हमारा एक्यूमुलेटर क्या करता है सर, 8 बिट रजिस्टर है, ये हमारा जो है ना एक डेस्टिनेशन रजिस्टर की तरह वर्क करता है। इसमें क्या होगा सर, जितने अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन होंगे उसके डेटा क्या होंगे सर, उसके डेटा जो है ना, उसके जो है ना रिजल्ट कहाँ होंगे सर, यहाँ पे स्टोर होंगे। कहाँ पे सर, एक्यूमुलेटर के अंदर। यानी कि इसका दो काम है, एक तो ये सर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में एक ऑपरेंड की तरह वर्क करता है, उसके बाद से सर ये हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर की तरह वर्क करता है। यानी कि फाइनल जो ऑपरेशन कंप्लीट होगा उसका डेटा हमारा, उसका रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा सर, एक्यूमुलेटर के अंदर। ठीक है, ये हमारा एक्यूमुलेटर के बारे में हो गया डिटेल में, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको इसको ध्यान में रखोगे। यानी कि सबसे पहला सवाल इसमें ये बनेगा कि सर ये 8 बिट का होता है, चलो सही है, ये हमारा 8 बिट होता है। ठीक है, उसके बाद से ध्यान में क्या रखोगे कि सर ये हमारा स्टोर को, सॉरी रिजल्ट को स्टोर करता है, स्टोर रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद से ये हमारा अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन में एक ऑपरेंड की तरह भी काम करता है। क्लियर है, चलो अब क्या देख रहे हैं कि सर देयर आर सर्टेन इंस्ट्रक्शन विच कैन बी परफॉर्म्ड ओनली ऑन एक्यूमुलेटर। कुछ इंस्ट्रक्शन है, कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन है जो कि कहाँ पे सर उसको हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, एक्यूमुलेटर के अंदर, बट नॉट विथ अदर रजिस्टर लाइक CMA, दैट इज कंप्लीमेंट एक्यूमुलेटर। ठीक है, लिखा हुआ है कि हम लोग कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो है ना उसको एक्यूमुलेटर के ही माध्यम से करते हैं। ठीक है, जो कि इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है, बट नॉट विथ अदर रजिस्टर लाइक CMA। क्लियर है, अब जो है हम लोग एक्यूमुलेटर को पूरा कंप्लीट यहाँ पे पढ़ लें कि सर एक्यूमुलेटर में जो भी आपका 2 नंबर का पूछेगा आप इजीली लिख पाओगे। क्लियर है, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं सर कहाँ पे, प्रोग्राम काउंटर की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट जो है ना पॉइंट वो है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं सर, P.C.PC। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर। अब ये सर प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। देखो प्रोग्राम काउंटर जो है ना हमारा सबसे पहला होता है कि सर इसमें लिख लो कि ये हमारा 16 बिट रजिस्टर होता है। कितना होता है, 16 बिट रजिस्टर होता है। चलो पहला चीज़ तो यही हो गया। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं सर, तो इसमें एक डेफिनेशन है उसको लिख लो कि सर ये करता क्या है। इट कंटेन्स the address of next location to be accessed by the processor ठीक है, it keeps the ट्रैक और सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जैसे आप मान लो, मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज में बताता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा देखो। जैसे मान लो आपके पास कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो, अच्छे से समझ में आएगा सब चीज़ें। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या देख रहे हैं सर कि यहाँ पे जो है हमारा मेमोरी का लोकेशन दिया हुआ है, क्या सर, 200H। ठीक है, उसके बाद से हमारा 200H कुछ भी लिख लो, 1H लिख लो, उसके बाद से लिख लो 2002H, 2003H। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे हमारा एड्रेस। हमारा इसमें स्टोर डेटा जो है वो क्या है, हमारा स्टोर डेटा क्या 23H है, इसमें 45 हेक्साडेसिमल, 65 लिख लो, 34 लिख लो, डॉट डॉट, ये लोकेशन हमारा आ रहा है 3000 हेक्साडेसिमल तक। ठीक है, बीच में बहुत सारे मेमोरी एलिमेंट हमारे लगे हुए। अब क्या है कि सर हमारा क्या होगा, जैसे हमारा प्रोसेसर इसको रीड कर लेगा, इसके डेटा को रीड करेगा, फेचिंग जिसको बोलते हैं, डिकोड करेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा ना सर, यहाँ से हमारा करेगा। क्लियर है, लेकिन उसको जो है ना नेक्स्ट क्या करना होगा सर, जैसे ये काम कंप्लीट करेगा उसको जो है ना नेक्स्ट
एड्रेस पे तो जाना होगा, फिर उसको नेक्स्ट एड्रेस पे जाना होगा, उसको प्रोग्राम सीक्वेंस को बनाए रखना है कि नहीं बनाए रखना। तो सर ये काम कराता कौन है? पहला तो चलो ये क्या किया, फेच कर लिया, रीड कर लिया डेटा को, रीड कर, फिर उसके वजह से रीड किया, अपना वो काम करने लगेगा, लेकिन उसके बाद तो वो जस्ट नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे जाएगा, जस्ट जाएगा। बोलो ये 2000 के बाद 2001 के ऊपर तो जाएगा, फिर 2002 के ऊपर तो जाएगा। तो सर हमारा इसमें होता क्या है, तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि हमारा जो है ना ये क्या करता है सर, इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट लोकेशन टू बी एक्सेस्ड बाय द प्रोसेसर, इट कीप द ट्रैक और सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम काउंटर जो है ना, देखो वैसे ही पता है सर कि आपका जो एड्रेस लाइन हो गया 16 बिट का है, तो इस ये हमारा प्रोग्राम काउंटर क्या करता है सर, एड्रेस के लोकेशन को क्या करता है, स्टोर करके रखता है अपने पास। जैसे अब माइक्रो प्रोसेसर अपना वर्क कंप्लीट करता है, ये क्या करता है सर, एड्रेस को जो है ना कहाँ पे, जो है ना कहाँ पे नेक्स्ट में कहाँ पे उसको क्या करना है, एक्सेस करना है, ये प्रोसेसर को पता रहता है, तो वहाँ पे वो अपना एड्रेस के पास वो डेटा लेने या जो कि भी अपना फंक्शनिंग है वो करने चला जाता है। तो प्रोग्राम काउंटर का काम क्या है सर, इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट लोकेशन टू बी एक्सेस्ड बाय द प्रोसेसर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? देखो हम लोग फिर से आते हैं एक बार, प्रोग्राम काउंटर दिख रहा है कहीं पे आपको? हाँ सर ये प्रोग्राम काउंटर दिख रहा है, 16 बिट का है। ये सर क्या करेगा सर, ये आपके माइक्रो प्रोसेसर में नेक्स्ट क्या काम करना है उसके लोकेशन को, उसके एड्रेस को क्या करेगा सर, ये स्टोर करके रखता है। क्लियर है? चलो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। वेट कहाँ गया पेज? हाँ सर ये रहा प्रोग्राम काउंटर। क्लियर है? ये रहा प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें एक और पॉइंट लिख लो, इन मोस्ट मशीन साइकिल इन फर्स्ट टी स्केल, आपको मशीन साइकिल और टी स्केल सब कुछ क्लियर कराया जाएगा, थोड़ा वेट कर लो। प्रोग्राम काउंटर कंटेंट्स आर given to address bus and in second T state program counter is auto increment या incremented by 1 to point the next location। ठीक है, लिखा हुआ है कि इन मोस्ट मशीन साइकिल इन फर्स्ट टी स्केल प्रोग्राम काउंटर कंटेंट्स आर गिवन टू एड्रेस बस एंड इन सेकेंड टी स्टेट प्रोग्राम काउंटर इज ऑटो इंक्रीमेंट बाई 1 टू पॉइंट द नेक्स्ट लोकेशन। देख रहे हो यहाँ पे मैं बोला ना, यहाँ पे 0.1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, 0.1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा होगा? ठीक है, उसके बस एक और पॉइंट लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम काउंटर कंटेंट्स कैन बी अल्टर टू चेंज प्रोग्राम सीक्वेंस। ठीक है, सब कुछ डिपेंड करेगा किसके ऊपर, प्रोग्राम काउंटर के ऊपर, प्रोग्राम सीक्वेंस। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको याद क्या रखना कि सर ये हमारा नेक्स्ट लोकेशन जो प्रोसेसर को एक्सेस करना है उसको क्या करता है सर, स्टोर करता है, 16 बिट रजिस्टर होता है। ये मेन पॉइंट है जो भी पहला वाला, इसको आपको याद रखोगे। क्लियर है? बाकी आप स्टेटमेंट समझ रहे हो। चलिए एक्यूमुलेटर तो हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग देखते हैं सर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बारे में। ठीक है, हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बारे में कि ये क्या होता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हमारा क्या होता है वो हम लोग देख रहे हैं अभी। चलो सर इसमें आप लिख लो, इट इज स्पेशल पर्पस यूजर नॉट accessible 8 बिट रजिस्टर। ठीक है,
इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है सर? स्पेशल, देखो आपको दिख भी रहा होगा, ये हमारा सर स्पेशल, कहाँ गया हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, हाँ ये रहा। ये सर क्या करता है सर? यूजर नॉट एसेसेबल होता है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर है, ठीक है, क्लियर है। यूजर नॉट एसेसेबल का मतलब आपको पता चल गया, क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये हमारा 8 बिट का होता है। उसके बाद से क्या करेगा सर? इट कंटेन 8 बिट अपकोड, 8 बिट अपकोड ऑफ करेंट इंस्ट्रक्शन being executed by processor, ठीक है। ये क्या करता है सर? 8 बिट अपकोड को स्टोर करता है, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन को क्या करना है? प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करना है। अब जो है ना बात ये निकल के आती है सर कि अपकोड क्या होता है। देखो जैसे सिंपल सोचो कि कोई भी आप जैसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन में दे रहे हो, तो मान लो ये हमारा मेमोरी है, यहाँ पे हमारा लिख दिया एड्रेस में, यहाँ पे कि हमारा 2000 एड्रेस के ऊपर 23 सर ये एडिशन, तो इसका कुछ ना कुछ अपकोड होगा। तो ये कितने बिट का होगा सर? 8 बिट का होगा। मान लो एडिशन का कुछ अपकोड है 01, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है ना क्या समझेगा सर? 01 को ही समझेगा, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ है, तो ये क्या करेगा सर? ये कहाँ पे हम लोग करेंगे? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास ये जाएगा, ठीक है सर, कि हमारा एडिशन करना है। फिर वो क्या करेगा? देखो आपको मैं बता रहा हूँ फिर से सब कुछ यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा सर? यहाँ पे था ना, जैसे मान लो हमारा ये मेमोरी है, एडिशन करना है, ये लोकेशन हमारा 2000 हेक्साडेसिमल 1 हेक्साडेसिमल 23H, ठीक है। तो क्या करेगा सर? इसको रीड करेगा। तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर में क्या करेगा? अपकोड स्टोर हो जाएगा। अपकोड मतलब कि सर एडिशन करना है, एडिशन का कुछ ना कुछ अपकोड होगा, तो अपकोड स्टोर हो जाएगा। उसके बाद से इंस्ट्रक्शन डिकोड रजिस्टर में ये क्या करेगा सर? इंस्ट्रक्शन डिकोडर उसको डिकोड करेगा, फिर मशीन साइकिल अपना काम करेगा, क्लियर है। ये चीज़ समझ में आ रहा है? वही चीज़ें, ठीक है, पहले भी मैं इसको बता चुका हूँ। तो चलो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब स्टैक पॉइंटर क्या क्या बचे वो देख लेते हैं। देखो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, थोड़ा सा उस पर आते हैं। हम लोग BCDEHL पढ़ लिए, ठीक है। हम लोग WZ टेम्पररी रजिस्टर पढ़ लिए, PC पढ़ लिया प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर बाकी है, एक्यूमुलेटर पढ़ लिए, फ्लैग और स्टेटस रजिस्टर बाकी है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पढ़ लिए, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बाकी है, एड्रेस लैच बाकी है, ठीक है। जो बाकी है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग खत्म करते हैं। आप लोग जो है ना इस वीडियो को देखिए, पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों को बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ कि जितना ही ज़्यादा शेयर करोगे, जितना ही ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे, हम लोग को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो हमारा यही कहना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें जुड़ पाए। तो आप लोग शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सभी लोग मिनिमम एक बार शेयर करो, सभी लोग लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि हाँ कैसा लग रहा है, कि ताकि हम लोग जो है ना नेक्स्ट सेमेस्टर में भी आप लोग के लिए वर्क कर पाएँ। और हम लोग जो है ना बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का कोशिश कर रहे हैं। आपको थोड़ा भी नहीं लग रहा हो कि हाँ हम लोग अपने तरफ से कम एफर्ट दे रहे हैं, हमारा जितना हो पाता है हम लोग उतना दे रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है। तो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को बताइए। चलिए, थैंक यू।